जय श्री भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा के सफर में। देखिए, आज एक ऐसी चीज मैं आपको इस जीवन से जुड़ी बताने वाला हूँ जो वास्तविक रूप में सत्य है। आपने देख लिया होगा थंबनेल में कि टाइटल रखा है मैंने, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इसको किस तराजू में तोले कि वास्तविक रूप से ये सत्य है। देखिए, आप कुछ भी कर लीजिए आज के समय में, है ना, वर्तमान में आप जैसा भी कर रहे हैं, किस प्रकार से भी चल रहे हैं, कैसा भी माध्यम अपना रहे हैं, भाई उत्तीर्ण होने का, अच्छी स्थिति में पहुंचने का कैसा भी माध्यम अपना रहे हैं, और आपको जो अकस्मात दिख रहा है ना, ऐसे अकस्मात जो परिवर्तन दिख रहा है, अभी तो आपको बहुत सुख दे रहा है, बहुत सुख दे रहा है आपको। ये वास्तविकता है कि अभी आपको बहुत सुख मिल रहा है, आपको इमीडिएटली कोई वस्तु मिल रही है, उसका बहुत अच्छा सुख मिल रहा है। लेकिन एक चीज बहुत भारी इस चीज के पीछे छुपी हुई है कि अगर आप कुछ गलत करके अपना सुख देख रहे हैं, आप अपने स्वार्थपूर्ण कुछ गलत काम करके अपना सुख देख रहे हैं, तो ये समझिए कि आपको उसका जो रिटर्न मिलेगा बहुत भारी मिलेगा। बहुत भारी यानी ये मान के रखिए कि आप गलत करके वो चीज प्राप्त कर रहे हैं, है ना, तो बहुत गलत परिणाम उसका मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ गलत परिणाम मिलेगा। भाई आप तो इतना नहीं कर सकते उस चीज के बारे में कि क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। भाई अभी जो आपको सुख मिल रहा है वो वृद्धावस्था में आपके लिए भाई जहर का काम करेगा, बहुत बहुत जहर का काम करेगा। अब ये क्यों कह रहा हूं मैं, देखिए समझिए आप कि आप अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के हित के लिए ऐसे कार्य कर रहे हैं, ऐसे गलत कार्य करके भाई उनका पालन पोषण कर रहे हैं जिसमें आप स्वयं सतर्क है कि ये गलत कार्य है, लेकिन आवक अच्छी है और आमदनी अच्छी है और आप लगे हैं भरपूर मात्रा में, नहीं लगे आंख बंद करके, नहीं पीछे भले कितने ही लोगों का नुकसान हो रहा हो, भाई बुरा हो रहा हो, ये आप नहीं सोच रहे हैं, ये यहाँ पर आप गलत कर रहे हैं। भाई आपको पता है कि ये यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत। देखिए कई कई जगहों पे छूट मिलती है, कई कई जगहों पे छूट मिलती है झूठ बोलने के लिए, काम में कहीं कहीं छूट होती है इस चीज, लेकिन आपको बिल्कुल एकदम स्पष्ट क्लियर है कि नहीं, ये भारी मात्रा में, बहुत भारी मात्रा में, और अपन बहुत त्रुटि पर त्रुटि किए जा रहे हैं, यानी गलती पर गलती किए जा रहे हैं। तो इसका भाई परिणाम क्या हो सकता है, ये बहुत जानना आवश्यक है। देखिए परिणाम बहुत भारी मिलते हैं इसके, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। कुछ ना कुछ ऐसी हानियां होती है एक समय पश्चात। ऐसा देखिए कहा जाता है, अब काफी लोग कहते हैं कि आप नहीं, ऐसी केवल और केवल बातें हैं, केवल और केवल बातें हैं, इसमें कुछ नहीं होगा, केवल और केवल ये बातें हैं, इससे कुछ नहीं होता। आप केवल धन और धन के लिए कमाए, आप अपना सोचो, आगे पीछे किसी का ना सोचे, पहले स्वयं को खड़ा करने की बात करें। देखिए ये बात सत्य है कि सबसे पहले आप स्वयं पर ध्यान रखें, स्वयं का ख्याल रखें, अपने आप को मजबूत करें, ये बात सत्य। लेकिन ये इस माध्यम से नहीं कि आपने मार्ग गलत चुनकर ये पहाड़ खड़ा करा है, ये कभी भी आप इस चीज का चयन मत करें। गलत मार्ग पकड़ के अगर पहाड़ खड़ा करेंगे तो समझिए उसकी मजबूती किस प्रकार से होगी, जिसकी नींव झूठ पर आधारित हो, कपट पर आधारित हो, चतुराई पर आधारित हो जिसकी नींव, तो वो मंजिलें कितने समय तक ठहर सकती, कभी ज्यादा लंबा समय नहीं ठहरेगी। ये आप स्वतः पता कर सकते हैं। अगर आप सोचिए, आप अपने बच्चों में कुछ ऐसे संस्कार बढ़ रहे हैं, है ना, कुछ ऐसे संस्कार बढ़ देते हैं आर्थिक धन के मामले में, परिवार मामले में गलत त्रुटिपूर्ण विचार बढ़ देते हैं, तो एक समय पश्चात उनके मन में आएगी कि नहीं, हमने तो इस प्रकार से सीखा था, जब वे समझदार होंगे तब, कि हमने तो इसी प्रकार से सीखा था। लेकिन आपको पता है कि नहीं, कहीं ना कहीं गलती है, कहीं ना कहीं आप अपना तर्क लगाने लगेंगे, नहीं यहाँ गलती हो रही है, वास्तविक रूप से यहाँ पर गलती हो रही है, तो आप स्वयं समझेंगे कि नहीं, कुछ ना कुछ गलत सीखा आपने। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। कहने का तात्पर्य है कि जैसा आप दे रहे हैं प्रकृति को, वैसा आपको मिलने वाला है। इसका तात्पर्य यह है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जिस प्रकार से आज आपका समय चल रहा है,
चाहे वो अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे किसी भी प्रकार से। भाई बुरा समय सभी का होता है, लेकिन आप देख रहे होंगे भाई कितना बुरा, 10 साल, 20 साल, 25 साल, देखिए बुरा समय आप अच्छा करते रहे, अच्छा करते रहे, जैसी भी कंडीशन हो, किसी भी प्रकार से अच्छा करते रहे, करता रहे, करते रहे, करते रहे। देखिए जीवन का मतलब यही है, संघर्षपूर्ण जीवन। संघर्षपूर्ण जीवन है, यह आपकी काबिलियत पर है, निर्भर करता है। संघर्षपूर्ण जीवन होता है। एक बात बताए, जिस जीवन में संघर्ष ही नहीं है तो वो जीवन थोड़ी ना है। भाई जंगल का जानवर, एक हिरन सुबह भोजन के लिए हरी घास के लिए निकलता है, तो उसके मन में भी तो डर रहता है कि मैं हरी घास तो चराऊंगा, लेकिन बहुत चतुराईपूर्ण, बहुत सावधानी से, बहुत सजगता से, कि कोई इधर से शेर, कोई शिकारी ना आए और मुझे झपट कर मार कर ना ले जाए। ये उसके मन में भी डर रहता है, और वो आज का नहीं, हर रोज का रहता है, क्योंकि उसको खाना खाना है। उसी प्रकार से ये जीवन चलाने के लिए मनुष्य में डर कहीं ना कहीं से रहेगा ही रहेगा। लेकिन अब इस डर को मिटाना है ना। दूसरा प्रश्न है कि ये डर खत्म करना, उसके लिए क्या करना है। इस डर को खत्म करने के लिए एक आधार रखना पड़ेगा आपको, है ना। जैसे दोनों चक्की के बीच में एक कांटा रहता है, दोनों चक्की के पार्ट होते हैं, उनके कांटा रहता है। वो कांटा कौन है? वो है ईश्वर, भगवान। उसको आधार बनाए। उसको जब आधार बनाएंगे तब जाके जीवन सरल होगा, तब जाके आपका सर का भार, जिम्मेदारी हल्के होंगे आप। अन्यथा इतना भार लेके चलेंगे तो वास्तविक रूप से आप पागल हो जाएंगे एक समय पश्चात। इतने सारे विचार, इतनी सारी जिम्मेदारी, आप सोच सोच के परेशान हो जाएंगे कि आगे आने वाले समय में क्या करूंगा, अभी व्यवस्था नहीं है, अभी ये नहीं है, ये नहीं है। मनुष्य शरीर की प्रकृति है संग्रहण की, लेकिन करना नहीं चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए। मनुष्य को बनाया गया है देने के लिए। इसको देने स्वाभाविक जो प्रवृत्ति होती है देने की है। वे आप क्या दे सकते हैं संसार को? वे लेने तो सब आते हैं, लेने नहीं आते, वैसे सब देने आते हैं। भगवान भेजते देने के लिए, भाई इसके जरिए ये काम कर सकता हूं मैं। क्या प्रवृत्ति होती कि देने की है। 1000 लोगों को सुधार सकता है, 2000 लोगों को, 10,000, 20,000, 1 लाख, 5 लाख, 1 करोड़ लोगों को सुधार सकता है। उस हिसाब से मनुष्य की प्रकृति ये है कि ये है, ये संभाल सकता है, देने की प्रकृति। अभी क्या हो गया, सब लेने में लग गए, लेने में लग गए। उससे क्या हुआ कि बुद्धि पे पर्दा पड़ गया बिल्कुल, कि नहीं इससे यहां से अर्जित किया जा सकता है बहुत भारी मात्रा में, तो सब लेने में लगे हुए। तो ऐसा आप करें अपने आप को मैनेज कि आप बहुत अच्छे से चले और कुछ दे पाए, प्रकृति को कुछ दें, संसार को कुछ दें। ताकि देखिए प्रकृति का नियम होता है, वापस रिपीट करता है, वो आपको वापस मिलती हुई चीज। तो आप बिल्कुल सजगता से चले, थोड़ा सा होशियारी से चले इस माप में कि आपको कुछ मिलेगा, जैसा आप आज कर रहे हैं। आप जैसा कि जैसी विपरीत परिस्थितियां हैं और आप अनुकूल क्रियाएं कर रहे हैं उसके प्रति, विपरीत परिस्थिति में बहुत अच्छी प्रक्रियाएं हो रही है आपकी, तो मान के चलिए आपका जो वापस जो रिटर्न होगा ना, वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। वापस आपको प्रकृति बहुत अच्छा परिणाम देगी। आप जब आप पर एक समय पश्चात ऐसी स्थिति आन पड़ेगी तो आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलेगा, आप निश्चिंत हो जाएंगे उस स्थिति में। तो ये चीज आपको समझना आवश्यक है। ये परमात्मा के नाम की महिमा है। कहीं ना कहीं आप ईश्वर के नाम का संग्रहण करते रहें और उनका नाम संग्रहण करते रहें, बहुत अच्छा परिणाम है। और आप इस चीज को अच्छी और भली भांति रूप से समझ सकते हैं। इस विषय में आपका कुछ कहना है तो जरूर बताएं। आप अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।